मित्रों नमस्कार। हम आपके मध्य हमारी लोकसभा में सांसद हैं राजस्थान से श्रीमती रंजीता कौली, उस पे हमला हुआ है राजस्थान में, उसके संसदीय क्षेत्र भरतपुर में, कामा में। उसके लिए आपको बताने आए हैं कि किस तरह से राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, खान माफिया कैसे सिर चढ़ करके बोलते हैं, और एक सिटिंग एमपी जो हमारे लोकसभा की सदस्य है, संसद सत्र चल रहा है, उसके बावजूद भी उनमें इतनी हिम्मत आ गई है कि वो हमारे संसद सदस्य की गाड़ी पे पथराव करते हैं, उसको चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उस पे हमला करते हैं। और ये पहला हमला नहीं है, ये चौथा हमला है उस पे। राजस्थान की सरकार कानून व्यवस्था के मामले में बिल्कुल लचर हो गई है, बिगड़ गई है कानून व्यवस्था, उनके हाथ में कुछ नहीं बचा है। दो गुटों में बंटी हुई सरकार, और दलितों पे अत्याचार बढ़ गए, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गए। ये तथ्य आपके सामने उजागर करने आए हैं हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, और हमारे दौसा से लोकसभा की ही सांसद माननीय जसकौर मीणा भी आपके समक्ष अपने विचार रखेंगे। तो मैं राज्यवर्धन सिंह जी से कहूँगा कि वो अपनी बात रखें। जी, राजस्थान के अंदर मुख्य नहीं है, स्थिति नियंत्रण से पूरी बाहर है। अब वो अपने दिन गिन रहे हैं, लेकिन उसमें राजस्थान की जनता पिस रही है। आप चिन्हित करिए कि किस तरह के हमले हो सकते हैं। वो सभी राजस्थान के अंदर हो रहे हैं। जहां पूरे देश के अंदर शांति का माहौल है, वहां राजस्थान के अंदर उपद्रवी काम कर रहे हैं, चाहे वो पीएफआई की एक्टिविटीज़ हो। और दुख तो इस बात का होता है कि इन पीएफआई की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको सरकार का संरक्षण मिलता है। जहाँ कांवड़ यात्रा होती है वहाँ पे धारा 144 लगा दी जाती है, जहाँ रामनवमी होती है वहाँ धारा 144 लगा दी जाती है। खनन माफिया को पूरी छूट दी गई है, क्योंकि पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस को चुनाव लड़ना है, उसको लगता है मुझे यहीं से राजस्थान को बेच कर ही वो चुनाव लड़े जा रहे हैं। सारे के सारे राजस्थान को पूरी तरह से बेचा जा रहा है। अवैध खनन माफिया काम कर रहा है, और हर किसी कानून को का पालन करने वाले इंसान के ऊपर हमला हो रहा है। वो डरा हुआ है। महिलाएं, बहनें, बेटियां सब डरी हुई हैं। भयावह स्थिति है। आप देख रहे हैं कि हर दिन वहाँ बलात्कार हो रहा है। पूरे देश के अंदर अगर नंबर 1 राज्य कोई है बलात्कार के अंदर तो राजस्थान है। इसमें दुख होता है हम सब राजस्थान वासियों को, लेकिन ये स्थिति है आज की तारीख में अंदर। और उसमें मुख्यमंत्री कहते हैं हमने FIR कर दी, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। इस तरह की किसी को भी बचाने का अगर बयान दिलवाना है तो वो मुख्यमंत्री दे देंगे। अभी वहाँ पर बलात्कार हो रहे हैं तो कहते हैं ये फांसी की सज़ा हो रही है ना, इस वजह से हो रहा है। जब करौली के अंदर हमले होते हैं, दंगे होते हैं तो कहते हैं वो तो जय श्री राम का नारा लग रहा है इसलिए हो रहे हैं। जब कन्हैया की गर्दन काट दी जाती है तो कहते हैं ये तो साधारण हत्या है। तो इस तरह की स्थिति बना रखी है राजस्थान के अंदर, हमें बहुत दुख होता है। देखिए, एक चीज़ और जोड़नी है। राज्य मंत्री है अशोक गहलोत की, मैं नाम भी ले सकता हूं, जहीदा खान। उनके पुत्र पे सीधा आरोप है कि वो खनन माफिया में और भू माफिया से मिला हुआ है, वो ही करवा रहा है, और उसको रोकने ही गई थी हमारी सांसद। क्योंकि सत्र चल रहा है, मैं संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी हूं, हमारी ड्यूटी भी है। कुछ माननीय संसद सदस्यों ने नोटिस भी दिया है, और उसमें एक नोटिस हमारे जसकौर मीणा जी का भी है आज 0 आवर में। तो मैं जसकौर मीणा जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बात रखें। मैं आप सबके सामने एक बात कहना चाहती हूं कि राजस्थान की सरकार ने जिस तरह से आज हमारी लोकसभा की सदस्य रंजीता कौली के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, और ये चौथी बार जो हुआ, उसके बावजूद भी राजस्थान के प्रशासन ने कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया। दूसरी बात ये भी है कि एक दलित परिवार से है और साधारण परिवार से चुनाव लड़कर इस लोकसभा के मंदिर में आई है, लेकिन ये उनको सहन नहीं हो रहा। और भू माफियाओं में जिस तरह से बार बार भू माफियाओं ने ही उस पर अटैक किए, और अटैक करने वाले का नाम भी हमारे यशस्वी राज्य मंत्री जी ने, भाई अर्जुन जी मेघवाल ने आपके सामने रखा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि राजस्थान जब महिलाओं के अपराधों को नहीं रोक पाता, और उसके साथ साथ जो वहाँ का मुख्यमंत्री है वो स्टेटमेंट अपराधियों के पक्ष में देता है, बलात्कारियों के पक्ष में देता है, शर्म की बात है।
और हम ये मानते हैं कि जो रंजिता कोली जी हमारी माननीय सांसद है, उसके प्रति जो अन्याय हो रहा है, जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उसकी जान को भी खतरा है, क्योंकि चौथा अटैक और चौथी बार उसके पर जो हमला हुआ, इसकी घोर निंदा करते हैं। और साथ ही ये भी हम राजस्थान की सरकार को चेताना चाहते हैं कि यदि महिलाओं पर इस तरह के अत्याचार बढ़ाते रहे तो इनकी सरकार को दफन होने में भी देर नहीं लगेगी। आपका एक तो नोटिस भी है ना, वो बताइए। हाँ, और अभी 0 आवर्स का मैंने नोटिस दिया है, हाउस में भी इस मुद्दे को मैं उठाऊंगी और मैं बार बार महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को हाउस में उठाती हूँ, लेकिन राजस्थान की सरकार के कान पर जूं भी नहीं रेंगती। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।